एक गांव में एक पंडित जी और एक पंडिताइनी रहते थे। पंडित जी सभी जगह पूजा कराते थे और खुद भी घर में पूजा करते। पूजा में दोनों पति पत्नी बहुत ध्यान पूर्वक पूजा करते, पर इसी चीज का बहुत ही दुख था कि कभी जो है उनके घर में कोई संतान नहीं हुआ। पंडित जी और पंडितानी दोनों बहुत निराश रहते थे और कहते थे कि कौन सा ऐसा क्या करें कि जो कि एक संतान हमारे घर में भी आए। पंडितानी कहती हैं कि स्वामी चलिए हम लोग चलते हैं और काशी एक बार चलते हैं, सुनते हैं कि काशी धाम जाने से मनोकामना पूरा होता है, तो चलिए चलते हैं। मन में बहुत अच्छा विचार लेकर के पंडित जी और पंडितानी दोनों लोग चल देते हैं और जाते समय जो है कुछ दूर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सभी औरतें जो हैं तरोइया के पत्ता लेकर के झिंगुनी के पत्ता पे खरी और तेल दे रही हैं और कुछ कर रही हैं। वहां देख करके पंडितानी कहने लगी कि देखिए ना पंडित जी थोड़ी देर बैठते हैं और ये लोग क्या करते हैं, हम लोग भी देखते हैं। सभी औरतें यहाँ पे भीड़ लगाई हुई हैं, कुछ कर रही हैं। जब यह देखी तो उनसे पूछने लगी कि बहनों ये क्या कह रही हैं, आप लोग क्या कर रही हैं। कहती हैं एक बहन कि ये जिउतिया व्रत का हम लोग नहा खा कर रहे हैं। नहा खा के दिन जिसकी सास नहीं होती हैं वो तेल खरी देते हैं, वही हम लोग दे रहे हैं और आज नहा खा करेंगे और रात में जो है उठ करके और बनाएंगे, हम लोग पकवान बनाएंगे। भोर में उठ करके 3 बजे चील्हो सियारों को देते हैं। ये हमारा रीति रिवाज चला आ रहा है। चील्हो सियारों को दे करके और अपने भी उस समय जलपान करेंगे और उसके बाद पूरे दिन जो है व्रत रखेंगे। व्रत रख करके और जो है कथा सुनेंगे और सुनाएंगे। कहने लगती है कि इस व्रत के करने से क्या फल होता है। उसमें से एक स्त्री कहती है कि सुनिए, ये व्रत करने से जिसके संतान होते हैं उस संतान का लंबी आयु होता है। कोई ऐसा काल जो है उनको छू नहीं पाता, ग्रह कटता है ये व्रत करना से। जो निपुत्री होती है उनको पुत्र मिलता है। इस प्रकार जो है इस व्रत करने से मिलता है। कहने लगी कि ठीक है बहनों, हम भी इस व्रत को करेंगे और हम भी कुछ खाए नहीं है, हम ही नहा खा कर लेते हैं, आपके बताए हुए नियमों अनुसार हम करेंगे। इस प्रकार जो है पंडिताइन की और करने के बाद जो है चौथे 5वें महीना में उनको हर बात का महसूस होने लगा कि मेरे पेट में कुछ पल रहा है, कोई उम्मीद है। अब पंडित जी से कहती हैं, दोनों लोग जो है पुलो नहीं समाते हैं और जिउतिया माता का नाम लेते हैं। इस प्रकार जो है 9वें महीने में सुंदर पुत्र का जन्म देती हैं। पुत्र जो है दिन पर दिन अपना बड़े होते जाते हैं। कुछ दिन बाद जो है पंडित जी का स्वर्गवास हो जाता है। पंडित जी का स्वर्गवास हो जाता है। पंडिताइन जो है अब बहुत अकेलापन महसूस करती हैं और बीमार पड़ जाती हैं। बीमार पड़ के और बेटा से कहते हैं, बेटा बड़े हो गए, पढ़ लिख करके जो है बड़े हो गए। अब बेटा से कहती हैं, बीमार हो जाती हैं, कहती हैं कि बेटा मुझे 1 गिलास पानी दे दो, मुझे प्यास लगा है। बेटा को इतने लाड़ प्यार से पाले थे जो कि एक बात नहीं सुनते। कहते कि लेके पी लो। माँ तड़पती रहती और 1 लोटा पानी नहीं देते। इस प्रकार जो है बेटे के शादी भी हो गया कि मैं बहू का मुंह देख लूं और जो है बहू का मुंह देख लूं, और बहू भी घर में आ गई। अब जो है वो किसी बात के कहते तो वो टाल जाते। बेटा बहू हर बात को देखती रही और जो है
कुछ दिन में ही वो पंडिताइन का भी स्वर्गवास हो जाता है। स्वर्गवास जब हो जाता है तो जब कुछ दिन ही पत्नी देखी थी, ना खुद करें ना इनको करने दें, तो जब ये पंडित जी के लड़का जब कुछ अपने पत्नी से मांगे तो साफ इनकार कर देती। आप ले लीजिए खाना, कहते खाना ये बनाओ, कहते कि आप ही बनाओ और हम दोनों खाएंगे। कुछ दिन चला और पत्नी कहने लगी जो अपने माँ का नहीं हुआ वो मेरा कैसे हो सकता है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। कह करके जो है कुछ दिन बाद वो वहां से जो है चली जाती हैं और चली जाने के बाद ये पंडित के लड़का जो है अकेला पड़ जाते हैं। इनके जो है समय का अनुसार जैसा किए थे वैसा फल मिल रहा था। पूरे शरीर में जो है बड़े बड़े फोड़ा हो गए, घाव हो गया और कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं होता। ये तड़पते रहते। इस प्रकार जो है बाहर निकलते, सभी गांव वाले कहते कि अरे इसे अच्छा हुआ ऐसा हो गया तो इसे आसपास ना बिठाला करो, क्योंकि अपनी माँ का सेवा नहीं किया, कितना तड़प तड़प के मर गई और अब जो है इसके पूरे बदन में फोड़ा हो गया है। अगर ये हमारे आसपास बैठेगा तो हमारा भी हो जाएगा। कोई नहीं बैठने देते। अब जो उनके पास पैसा कौड़ी जो भी बचा हुआ था वो पैसा ले करके गांव में घूमते, कहते मेरा पैसा ले लो और मेरा कोई भी सेवा कर दो, मेरा दवाई करा दो। कोई भी नहीं किए और भगाने लगे। इस प्रकार जो है लज्जित होने लगे। गांव में चले गए जंगल के पास और जा करके जो है वहां पे जा करके और रोते चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। जब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे तो बहनों पितरपक्ष जब आता है तो पितरों का दिन आता है। उस समय जो है पितृ हमारी आवाज़ सुन सकते हैं, पितृ को याद करना चाहिए। उसी प्रकार वो रोने लगे। माँ के कानों तक गया और जीवतबंधन महाराज से कहने लगी कि हे जीवतबंधन महाराज, मैंने ही आपसे कही कि मुझे उठा लो, मुझे ले चलो। अब मैं ही आपसे हाथ जोड़ती हूँ और कहती हूँ कि एक बार मुझे अपने बेटे से मिलवा दीजिए, केवल एक दिन का मुझे जीवन दान दे दीजिए, उसके बाद मैं फिर से चली आऊंगी। जीवतवाहन महाराज को दया आई और उन्हें एक दिन के लिए जीवन दान दे दिए। चिल्लाता हुआ अपने बच्चे के पास दौड़ती पहुंचती हैं। बेटा देखते हैं, बेटा भी बहुत चिल्लाने लगे, विलाप करने लगे और दौड़ करके अपनी माँ को पकड़ लेते हैं और रोते हैं, माँ कहाँ चली गई थी। जैसे ही माँ अपने बाहों में लेती है अपने बेटा को, वैसे ही उनका सभी शरीर स्वस्थ हो जाता है, घाव पूरा सब मिट जाते हैं। वो अपनी पूरी बातें बताने लगी अपने बेटा को कि हे बेटा, जिस समय मैं तड़प रही थी, पानी मांग रही थी, उस समय हमारा नहीं सुने, मैं जीवतवाहन महाराज से ही कही कि मुझे उठा लो और उन्हीं से आदेश लेकर के एक दिन के लिए केवल आई हूँ। कहती है कि बेटा अपने पत्नी को बुला लो और बुला करके उन्हें इस बात को अच्छी पूर्वक जो है समझाओ, पितरों का कदर करें और जीवतिया व्रत जो है नियम पूर्वक करें। इससे जो है निसंतानता मिटेगा, संतान की आयु बढ़ेगी। वो कहने लगे ठीक है माँ, मैं अवश्य यही करूँगा। और इतना कह करके समझा करके फिर से जो है वो चली जाती हैं। इस प्रकार उनकी जो है बहू, पंडित जी के बेटे के बहू व्रत करने लगी और उसका भी संतान हुआ, उसका ज्याच हुआ। जैसे उसका ज्याच हुआ वैसे सबका हो। बोलो जीवतबंधन महाराज की जय।